महुआ खेड़ा क्षेत्र के पीएसी के पास एक विवाहिता का शव उसके कमरे में फंदे से लटका देख इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई और अफरा तफरी का माहौल हो गया। इस बीच घटना की जानकारी मिलते ही मायके पक्ष के लोग भी मौके पर पहुंचे, जहां मृत अवस्था में बेटी को देख उनके होश उड़ गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य एकत्रित किए और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी। वहीं प्राप्त जानकारी अनुसार महिला की शादी कुछ वर्ष पूर्व हुई थी। घर वालों का कहना है कि पति पत्नी के बीच पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा था और इसी गृह कलेश के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया। वहीं मृतक अपने पीछे एक मासूम बच्चे को बिलखता हुआ छोड़ गई। और इस घटना के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल दिखा। नाम आपको? चांदनी। चांदनी कहाँ रहती है? कासगंज। कासगंज में। ये कौन है महिला? बहन है। क्या नाम है उसका? मीरा। पति का उसके? आदित्य। आदित्य। हाँ। क्या घटना हुई है? घटना बताइए पूरी। ये इन्होंने रात को फोन किया था। पहले तो इन्हें खूब मारा तोड़ा था, 2-3 दिन खूब मार रहे थे, तोड़ रहे थे। मम्मी पापा मेरे घर पे नहीं थे, मेरे मम्मी पापा बाहर गए हुए थे। हम लोग क्या कर लेते, इसलिए इन्होंने फोन करके कहा, फोन नहीं किया था इन्हें, रात को ये कहा था कि आपकी बहन को आप ले जाइए। हमारे मम्मी पापा है नहीं थे, इसलिए हमने किसी से कुछ भी कहा नहीं था। मेरे भाई भी नहीं है, बाहर ही रहते हैं, इसलिए इन्होंने खूब मारा तोड़ा है। अभी भी इन्होंने फांसी पे लटका दिया। कौन किसका गया था आपके पास? कौन किसका गया था आपके पास? पुलिस वालों का गया था? पुलिस वालों का गया है। पुलिस वालों का कब आया था फोन आपके पास? ऐसी गया है, 1 बजे करीब गया है। रात को 1 बजे या नहीं, अभी 1 बजे, सवेरे के 1 बजे गया है। इन्होंने रात को मार ली है। ये तो कि इसे हमने कहा वहाँ पे कौन से बोलते हैं उससे, उसमें कर लिया था हॉस्पिटल में रखा हुआ है। इन्होंने ये कहा था, इन घर की नहीं बताई थी उन्होंने भी ये नहीं बताई थी। हमारी बहन को इन लोगों ने जहर दे के मार पिटाई की है। पहले तो खूब, फिर जहर दिया है, फिर फांसी पे लटकाया है। हमें इंसाफ चाहिए। शादी को कितना समय हो गया? 3 साल हो गई। 3 साल हो गए। बच्चे भी? एक लड़की है, इसकी अभी 3 महीने की अभी हुई भी नहीं है। शादी लव मैरिज थी, अरेंज कराई? नहीं, अरेंज हुई थी। अरेंज हुई थी। हाँ। फिर विवाद किस बात को लेकर चला, कोई बताया आपकी? नहीं, ये लोग भी फोन पे बात नहीं करने देते, किसी से भी नहीं बात करने देते ये लोग। कब से बातचीत नहीं करने देते? ये लोग काफी टाइम हो गया। हमारे मम्मी पापा आए थे, एक दफे आए थे इन लोगों ने, इन्होंने एक दफे पापा आए थे, इन्होंने सांकर तारा भी मार लिया था। तो ये जिसने, हमारे पापा चले गए थे, मम्मी पापा आए थे, उसने ये बोला कि मम्मी आप आया करो पर पापा को मत लाओ, मेरे पापा की बहुत बेइज्जती होती है। ये लोग बहुत बेइज्जती करते थे। आपने पहले कभी शिकायत करी थी पुलिस से? क्या इन पे फोन ही नहीं था, ये फोन पे बात ही नहीं करने देते थे। नहीं, पहले जो विवाद हुआ था उसकी शिकायत करी थी आप लोगों ने कभी पुलिस से या नहीं? नहीं करी थी। अब क्या चाहते हैं आप? इंसाफ चाहिए हमें। क्या नाम है आपका? ये कौन सी जगह कहलाती है? ये गीता याद है जी। मेरा नाम गोविंदर कुमार सिंह है। थाना कौन सा लगता है आपको? थाना महुआ खेड़ा अलीगढ़। क्या घटना हुई है? ये घटना जी शाम को 11:30 बजे तक मैं और मेरी घरवाली और मेरे बड़े बेटे की बहू तीनों थे पूजा पाठ करके, खाना पीना खा के, वो व्रत में थी, पूजा पाठ करके वो अपने कमरे में सो गई, हम अपने कमरे में सो गए। सुबह 7 बजे की उसकी बेटी जगी, फिर उसको दूध पिला के उसकी दादी जो है वो उसका गेट खटखटाया, उसने गेट नहीं खोला, तो मैंने कंधा मार के गेट खोला। गेट खोल के देखा तो वो पंखे पे लटकी हुई थी। मेरे बड़े बेटे की घरवाली, मीरा नाम है उसका। उम्र कितनी होगी? 22 साल। बेटी का नाम क्या? बेटे का आदित्य। शादी को कितना समय हो गया? 3 साल हो गए, जून में 3 साल हो गए। तो बच्चे भी इनके? एक बच्ची है, 4 महीने की हो जाएगी, वो 4 अक्टूबर 4 महीने की हो जाएगी। क्या कारण रहा फांसी लगाने का? कारण कुछ नहीं था, कारण यही था कि बस वो बेटे के साथ जाना चाहती थी। बेटे ने ट्रांसफर यहाँ ले भी लिया था, लेकिन उसे 10-5 दिन लग रहे थे भी यहाँ आने में। किसमें जॉब करते थे? प्राइवेट जॉब करता है, फाइनेंस कंपनी में। तो विवाद चलता था दोनों में? उन मियाँ बीवी में साथ रखने का ही विवाद था और हमारा कोई मैटर नहीं था। लड़की कहाँ की रहने वाली है वैसे? ये कासगंज जी। तो कोई प्रेस नोट वगैरह या किसी को कोई जानकारी दी थी आत्महत्या करने से पहले? ये उसने दी हो तो पता है, हमें तो जानकारी नहीं। उसने कुछ घटना किस टाइम की नहीं, आपको सबसे पहले किसको पता लगा?
मैं और मेरी घरवाली को पता लगा था सबसे पहले। आपने इतना दी पुलिस को? पुलिस सबसे पहले पुलिस को ही बुलाया सर। फिर अब क्या कार्रवाई चल रही है? अब पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है सर, पंचनामा और जो कर रही है। शादी की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गईं जब यमुना एक्सप्रेस वे पर बारात लेकर जा रही बस के पास खड़े बारातियों को तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी ने रौंद दिया। हादसे में दूल्हे सहित 3 लोग घायल हो गए, जबकि बुआ की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और देखते ही देखते शहनाइयों की गूंज चीख पुकार में बदल गई और गमजदा माहौल के बीच सभी घायलों को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पिकअप गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया और इस हादसे के बाद परिवार का हाल बेहाल दिखा और सभी खुशी के माहौल में बेहद गमजदा दिखे। घटना एक घटी है भाई, कल बारात हम रात को लेकर लौट रहे थे। कहाँ गई थी बारात? आगरा जी। आगरा से लौट रहे थे, विदा करके ला रहे थे तो रास्ते में बस का पंचर हो गया। कहाँ पर? टोल से पहले जी, टप्पल पर। 46 नंबर पे टप्पल से उस टोल से पहले बस्ट हो गया। जी। तो उसको सही करने के लिए ड्राइवर उतरा। जब 2-4 मिनट हुए तो हमारा दूल्हा भी उतर गया। जी। हमारी बहन थी, हमारी समधन थी, वो भी उतर गई और ड्राइवर था और एक आदमी और था। तो ये उसको देख रहे थे, ट्रक वाला बस वाला आया, ट्रक वाला चैंपियन वाला आया और वो उनको उड़ा करके चला गया। अच्छा, उस उसमें वक्त ने जालिम ने बहुत दर्दनाक घटना है। अच्छा, कितने लोग घायल हुए हैं इसमें? 3 लोग घायल हैं और 3 लोग घायल हैं और एक खत्म हो गया। एक महिला खत्म हो गई। महिला खत्म हो गई, हमारी बहन खत्म हो गई। अगर आपने हमारे चैनल 80 न्यूज प्राइम को अभी तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें।